इस वीडियो के प्रायोजक है दीपांश भाटिया नर्सिंग होम, आयुष्मान भारत व हरियाणा सरकार के पैनल पर भी उपलब्ध। हमारा पता है मेडिकल एनक्लेव नियर म्युनिसिपल काउंसिल, चंडीगढ़ रोड, टोहाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस और आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। जी हां, हरियाणा में चुनावी माहौल है और इसी माहौल को लेकर और चुनाव के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो चुनावी माहौल है, आप कैसी तैयारी है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की तैयारी पूरी जोरों शोरों से है और हम एकदम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। जी, तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन उतरा है और आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से उतारा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो ये फैसला था, ये था हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे अरविंद केजरीवाल जी का संयोजक, जो भी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, सेंट्रल टीम है, उनका फैसला होता है। तो हमने इन फैसले को स्वागत किया और अब हमारी सारी तैयारियां कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर एकदम से जोरों पर हैं और हमने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है सुशील गुप्ता जी की जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए। साथ ही साथ अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जो नहीं उतारे हैं, जैसे ही वो आ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी वहां उनका भी सहयोग करेगी, जैसा आज कुरुक्षेत्र में कांग्रेस हमारा कर रही है। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट, सारी ग्राउंड रिपोर्ट जो की स्थिति है आम आदमी पार्टी की, उसमें सुशील गुप्ता कहीं स्टैंड करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है कि वो हार रहे हैं वहां से। देखिए, ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है कि आपको जैसे दिखाना है। आज जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, काफी टाइम से चलता आ रहा है कि गोदी मीडिया, तो ये सब एक मीडिया ऑर्गेनाइज्ड बातचीत है कि सुशील गुप्ता जी हारते हैं या वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बट जब आप ग्राउंड रियलिटी, ऑन द ग्राउंड हम काम कर रहे हैं, हम जब लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो वो दिल से आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा आम आदमी पार्टी, कई गांव ऐसे भी है जहां पर वो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं या कांग्रेस को दिल से चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कल भी हमने वार्ड नंबर 12 किया कैथल का, उसमें लगभग 250 से 300 घरों के बीच में मैं खुद पर्सनली भी गया था। तो वहां पे हमने पाया सिर्फ एक घर, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी ने जवाब नहीं दिया, एक घर ऐसा भी आया जिन्होंने कहा कि हम नवीन जिंदल को वोट डालेंगे। तो वो उनकी मर्जी है, देखिए वोट डालना ना डालना वो वोटर की मर्जी है। बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो इस सरकार से लोग बहुत ही नाखुश हैं और लोगों का ये तक कहना है कि इन्होंने अपने सांसद जीतने के बाद तो छोड़िए, वो कभी वोट मांगने भी उनके एरिया में नहीं आए। वो आज मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने लोगों का भी संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा कि मेरे इलाके के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो इस बात में मशहूर है कि वो जीतने के लिए भी वोट मांगने कभी नहीं है और वोट मांगने जीतने के बाद भी कभी लोगों के बीच में नहीं आए। लोगों की समस्या सुनना है तो बहुत दूर की बात है। तो आपकी पार्टी के संयोजक जो फिलहाल जेल में है, तो क्या लगता है कि उनके बिना भी पार्टी उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी ग्राउंड पे या नहीं? मैं तो ये कहता हूं हमारा हौसला और बड़ा है, क्योंकि ये तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए हमें और मजबूती से आगे आना होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे संयोजक जेल में हैं तो ये पार्टी नहीं चल पाएगी, तो वो नहीं है। उन्होंने शुरू से कहते हैं कि आम आदमी की पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी। तो इसमें अब हर घर से एक केजरीवाल निकलेगा और हर एक आदमी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है। जो पहले होता था कि लोग ना एक सोचते थे कि नहीं यार, इन्होंने इन नेताओं को किया, चलो ये गलत होंगे, ईडी सीबीआई की रेड पड़ी। तो जो ये एक चल रहा था देश में माहौल के तानाशाही का रवैया, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद वो शासन शुरू हो चुका। वो लोगों को समझ में आया कि हाँ, सच में तानाशाही रवैया चल रहा है। अब संजय सिंह की जो बेल हुई है हमारे सांसद की, तो उससे हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं। बट मैं ये कहूंगा कि अभी ये खुशी मनाने का समय नहीं है। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं या हमारे जो भी समर्थक है, उनके लिए खुशी का माहौल नहीं है, क्योंकि अभी हमारे 3 नेता और जेल में है। जब तक वो नहीं आते तो संघर्ष जारी रहेगा, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, तो जिस तरीके से बात की आपने कि जैसे जो केजरीवाल पे आरोप है शराब घोटाले का, राइट, तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि इतनी चर्चाएं हो रही है इसको लेकर, तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है और वाकई में सीएम केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं? देखिए, सच्चाई की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना कोई मीडिया उसको रिपोर्टिंग में लेकर आ रहा है। हम शोर मचा रहे हैं, चर्चाएं मैं आपको बता रहा हूं ना, सच्चाई की तरफ ध्यान क्या नहीं दे रहा है। सच्चाई क्या है? औरोबिंदो फार्मा, उनसे मिला हुआ इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो बीजेपी को मिला, जो ये मनी ट्रेल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उनको मनी ट्रेल दी है, उनके सामने रखी है, मगर उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही है, ना ही उसको कोई आगे लेकर आ रहा है, ना ही उस पर कोई बातचीत हो रही है। आज अगर किसी भी हम नेता को देखते हैं, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ, स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है।
ईडी सीबीआई है जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर छोड़ी जा रही है। हम आज भी कहते हैं कि अगर हमारे नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय जी चलो बाहर आ गए, केजरीवाल जी आज ये कह दें हम बीजेपी के साथ है, तो सुबह इन पर सारे आरोप रद्द हो जाएंगे। अगर इनमें सच्चाई नहीं है, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं, और बीजेपी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इनका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं एजेंसीज का, तो बीजेपी इस पर अपना बयान जारी क्यों नहीं करती है, जब बच्चा बच्चा आज ये सवाल पूछ रहा है। चलिए, ये तो जब तक फैसला नहीं होता तो हम कोई नहीं होते इस तरीके से किसी पर भी किसी को इस तरीके से दोषी ठहराने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बयान सुन रही थी सीएम केजरीवाल का, एक बहुत पुराना, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। तो क्या लगता है कितने करीब है इसके? कहां देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा? आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है, हम ये कहेंगे कि हरियाणा के लोग। इस वीडियो के प्रायोजक है सिंगला एग्रो फूड्स, जाखल मंडी, हरियाणा। भारत सरकार द्वारा आप सभी के लिए भारत चावल की बिक्री अब उपलब्ध है। अब खरीदिए। मोबाइल वैन के माध्यम से आपके द्वार आपकी ही गली में मात्र 29 रुपए प्रति किलो भाव से पैकिंग 5 व 10 किलो में उपलब्ध। काफी पसंद कर रहे हैं पार्टी को जोर शोर से। जो हमारा एरिया है, मेरा एरिया लोकसभा सिरसा पड़ता है, तो इसमें अगर हम लोगों के पास जाते हैं तो काफी अच्छा रुझान है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने लोगों की जेब में पैसा रख दिया। पैसा कैसे रखा वो भी मैं आपको बताता हूं। आज आम आदमी के खर्चे क्या है? मुख्य खर्चे, बिल बिजली का, पानी का बिल, पढ़ाई का खर्चा, इलाज का खर्चा। जब ये सारी सहूलतें उसे फ्री में मिल रही हैं, फ्री भी हम ये नहीं कहेंगे कि उन पे कोई उपकार कर रहे हैं, वो उनका मूलभूत अधिकार है। अगर हम किसी भी विकसित देश को देखते हैं तो उनमें ये सारी सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जब लोगों को ये मिल रही है तो ऑब्वियसली जो उनका पैसा था, जो उनका खर्चा था, चाहे उनकी आमदनी कम थी बट उनके एक्सपेंसेस ज्यादा थे, आज वो खर्चा उनकी जेब में पैसा उनका बचने लग चुका है। और हम ये नहीं कहते कि कोई काम कहा और नहीं किया, जो कहा वो करा। और एक बार ठीक है, आज हरियाणा में सरकार हमारी नहीं है, हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, क्योंकि एक बार हमें मांगने पड़ेंगे। उसके बाद हम लोगों को आज भी यही कहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं कि एक बार आपको हमें मौका देना पड़ेगा, उसके बाद अगर हमने काम किया होगा तो आप हमें वोट करना, नहीं तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हमें दूसरा मौका दो। जैसा कि सरकार कहती आ रही है कि 14 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 24 में, 24 के बाद 47 का सपना दिखा रहे हैं। हम वो नहीं करते। हम लोगों को एक बार सरकार बनाने का लोग मौका दे, उसके बाद हम लोगों को कहते हैं अगर आपके लिए हमने काम किया है, आपको लगता है हमने कुछ काम किए हैं, तो हमें वोट दीजिए, वरना जिसको आपका दिल करता है उसको वोट दीजिए। जो पंजाब सरकार है अभी फिलहाल, ठीक है, आम आदमी पार्टी की, उस पर आरोप लगते हैं कि वो चलती सरकार दिल्ली से है। कल को जब हरियाणा में सरकार बन जाएगी अगर, तो भी क्या यही हालात रहेंगे कि यहाँ पर क्या हरियाणा के या पंजाब के आम आदमी पार्टी के और नेताओं में इतना दम नहीं है कि सीएम केजरीवाल के बिना वो खुद सरकार चलाने का? अब देखिए, इस आरोप का तो अब केजरीवाल जी जेल में है, तो क्या सरकार नहीं चल रही है पंजाब की? बिल्कुल चल रही है। सीएम भगवंत मान चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं। देखेंगे ना, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर ये देखिए, चाहे ये आरोप लगा लीजिए कि दिल्ली से चलती है, मकसद क्या है? मकसद है लोगों की सेवा करना, लोगों के काम में आना। वैसे आरोप झूठ है, बट मकसद है लोगों की सेवा करना। आप ये देखिए, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि एक देखा गया है, जो जैसे PB 65 नंबर मोहाली का, वो गाड़ी जाके दिल्ली में जो MC की गाड़ी होती है वहां सफाई कर रही है। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? मैम, अब मैं हरियाणा में हूँ, मेरे पास PB 13 की गाड़ी में चला रहा हूँ, या मेरा हरियाणा की गाड़ी दिल्ली में, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मेरा नंबर, मेरे पास एक गाड़ी चंडीगढ़ नंबर है, तो उसका मतलब अगर वो गाड़ी यहाँ पे काम कर रही है, मेरे साथ घूम रही है, तो ये नहीं होगा ना कि चंडीगढ़ में कल को ये लोग कहेंगे कि चंडीगढ़ में मेयर उनका है तो उन्होंने गाड़ी इनको दे दी, वो गाड़ी मेरी है ना। ये मैम स्टेट वाइज कोई गाड़ी पुरानी ले लेता है या कोई कैसे ले लेता है, तो वो गाड़ी कहीं पे जा सकती है। वो गाड़ी के नंबर पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपके पास भी हो सकता है, आपके जो ये चैनल के संयोजक, इनके पास HR 26 नंबर है, रहते HR 23 में है, तो ये तो मतलब नहीं है कि HR 26 वाले इनको कोई सुविधा दे रहे हैं अलग से। वो तो इन्होंने गाड़ी लेनी थी, इनको वहां से अच्छी मिली है, इनको सस्ती मिली, जो भी मिली इन्होंने वो परचेज की गाड़ी। तो ये गाड़ियों को लेकर हम नहीं कह सकते कि कैसे क्या जा रहा है। और रही दूसरी बात, अगर हमने सरकार बनानी है तो ऐसा तो आप कहोगे कि मोदी जी हरियाणा में आगे प्रचार क्यों कर रहे हैं? मोदी जी तो सेंट्रल मिनिस्टर हैं। तो ये प्रचार के लिए हम कहीं, या पार्टी की नीतियों को समझाने के लिए, तो अगर हमारे नेता लोग जाते भी है तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई बुराई है। अब आज मैं हरियाणा का हूं, मैं टोहाना विधानसभा से आता हूं, मगर पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं कैथल विधानसभा में काम कर रहा हूं, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूं, वहां पे कार्य कर रहा हूं। तो ये कोई मतलब नहीं कि जाखल वाला वहां क्यों हो रहा है या पंजाब के साथ लगता क्यों हो रहा है, वो तो पार्टी के दिशा निर्देश हैं काम करने के लिए। हाँ, अगर इससे उनकी अपनी ड्यूटी प्रभावित हो रही है कि अगर एक MLA है पंजाब का, वो पंजाब के लोगों को छोड़कर, उनका काम छोड़कर दिल्ली जा रहा है, तो मैं इसे गलत कहूंगा। इसमें कोई वो नहीं, हम लोगों के लिए काम करने के लिए है। इसको मैं, चाहे कोई भी है, गलत को गलत हमें कहना हो। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।